नमस्कार टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो बिफोर वी मूव टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ, जो किसके रूप में हो, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये सभी कैसे होंगे? रियल नंबर्स एंड a कैनॉट बी इक्वल टू 0। जहाँ पे a b c तो रियल नंबर्स होंगे एंड a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे 2 क्या है? ये है a b एंड c। अच्छा, a क्यों नहीं हो सकता है इक्वल टू 0 के? वो इसलिए क्योंकि अगर आप a को ही 0 कर देते हैं, अगर लेट से कि 2 ही 0 हो जाए, 2 की जगह मैं 0 रखूँ तो 0 इंटू x² इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स कि ये पूरा इक्वेशन जो है ये बन जाएगा सिर्फ प्लस 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4। तो जब x² ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ओके, देयरफॉर वी सेड दैट कि a कैनॉट बी इक्वल टू 0। तो अब इससे आगे बढ़े उससे पहले वी शुड नो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलजेब्रा के किस सेक्शन से आता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा अलजेब्रा पे चलती हूँ वापस, थोड़ा सा पीछे जाते हैं एंड देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस सेक्शन से आता है। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, सो देखिए अलजेब्रा बनता कैसे है। अलजेब्रा होता है नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेट और वेरिएबल, ठीक है, प्लस ऑपरेशंस के इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस, ओके, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेशंस हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं तो बन जाता है अलजेब्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2x भी लिखते हो, दिस इज ऑल्सो अलजेब्रा। 4x प्लस 2 अलजेब्रा। यहाँ पे हमने ऑपरेशन का भी इस्तेमाल किया है, प्लस का इस्तेमाल किया, तो ये अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से अलजेब्रा जो है ना वो हम लोग नॉर्मली 3 पढ़ते हैं, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल कैसा होता है? इसमें एक टर्म्स होते हैं, जैसे कि 2x मोनोमियल है, 4x² मोनोमियल है, ओके, 3x टू द पावर 4 मोनोमियल है, बाई मोनोमियल, कुछ भी लिखते हैं आप, मोनोमियल मीन्स एक टर्म है तो मोनोमियल है। अब बाइनोमियल क्या होता है? इफ़ यू हैव 2 टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2, यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म है हमारा 4x और दूसरा टर्म है हमारा 2। और क्या लिख सकते हैं? लेट्स से x² प्लस 7, अगेन 2 टर्म है, दैट इज x² एंड 7। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जब आप 2 टर्म से अहेड हो जाते हैं, ज़्यादा आगे चले जाते हैं, लाइक x² प्लस 4x प्लस 7 पॉलिनोमियल है, x टू द पावर 4 प्लस x³ प्लस 2x प्लस 8 पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। देखो ये सारी चीज़ें ना पॉलिनोमियल में डिस्कस हो चुकी है, बट क्योंकि अगर मान लीजिए आप पॉलिनोमियल का नहीं देखे हैं मेरा वो लेक्चर एंड आपको इन चीज़ों में थोड़ी कंफ्यूजन है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ। अदरवाइज आप अगर इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हैं तो जस्ट गो टू द चैप्टर 3 के पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और मैंने वहाँ सिखाया भी था कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तो इस तरह से है, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। अगर हम देख लें ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर किसका? पावर ऑफ एक्स पे जो पावर है उस बेसिस पे लें तो यहाँ पे 3 बनते हैं। आगे 3 नहीं, एक्चुअली बहुत सारे, बट हम लोग जो स्टडी करते हैं दैट इज लीनियर एंड दैट इज क्वाड्रेटिक, जो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर में ना हाईएस्ट पावर x का ना 1 होता है, हाईएस्ट पावर x का 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, हाईएस्ट पावर 2, एंड क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 4, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर में भी कैसा है? बाइनोमियल है, क्योंकि 2 टर्म है, ठीक है। क्वाड्रेटिक लिखना है तो x² प्लस 7x प्लस 3, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x पे पावर हाईएस्ट 2 है, और उसमें भी कैसा है? तो ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज के ये 3 टर्म्स में है। क्यूबिक लिखना है तो x³ प्लस 4x² प्लस 7, ये कैसा है? क्यूबिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था पॉलिनोमियल्स को लेकर के। तो अलजेब्रा में ना हम लोग बेसिस ऑन द टर्म्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऐसे डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग किस सेक्शन के बारे में डील कर रहे हैं इस चैप्टर में? सो वी आर डीलिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो है ना कुछ भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, एनीथिंग माय डियर, एनीथिंग। बस
क्वाड्रेटिक का मतलब ये है ना कि आप हाईएस्ट पावर 2 लेंगे। मैंने बच्चों को इसके बीच में कंफ्यूज होते देखा है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या मोनोमियल नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या बाइनोमियल नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल है, क्वाड्रेटिक का मतलब ही अलग है और मोनोमियल होना, बाइनोमियल होना, पॉलिनोमियल होना अलग बात है। अगर मोनोमियल है तो वो ये नहीं कहेगा कि x का पावर क्या है, वो ये नहीं आपको बताएगा। मोनोमियल आपको बताता है कि कितने टर्म्स हैं अलजेब्रा में, बाइनोमियल बताता है कितने टर्म्स हैं। ये जो सेक्शन है ना ये टर्म्स को डील करता है और ये जो सेक्शन है ना ये पावर को डील कर रहा होता है। ओके, सो नाउ लेट मी रब दिस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देख लेने के बाद और ये समझ जाने के बाद कि अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये तो पॉलिनोमियल है पर इक्वेशन क्या होता है इसको देखते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है? सी, जब भी आप इस पॉलिनोमियल को ना किसी कांस्टेंट के इक्वेट कर देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। ओके, ये अभी तक ये चीज़ जो है, मान लीजिए मैं लिखूं अगर एग्जाम्पल में 2x² + 4x + 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट अगर इसी को मैं 2x² + 4x + 5 = 0 कर दूं, ठीक है, तो ये अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड, जब आप इसे कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं ना, देन अ पॉलिनोमियल बिकम द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन मतलब ही है कि आपने इस पूरे को किसी चीज के बराबर कर दिया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है। ओके, तो अब हम लोग इस सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करने वाले हैं, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ओके, सो अब बात ऐसी है कि जो भी इक्वेशन होते हैं ना, उन सारे इक्वेशंस का अपना एक ग्राफ होता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, अच्छा लीनियर इक्वेशन दिखता कैसा है? ये 2x + 5 = 0। जब भी x का पावर, लेट मी राइट हियर, x का पावर जो है ना वो 1 हो ना, तो हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पावर जो है स्क्वायर में होता है। ठीक है, और इसका जो हमेशा पावर कितना होता है? 2। x इज नॉट इक्वल टू मीन्स समझ जाइए कि x का जो पावर है ना, पावर दैट इज 1, एंड ये जहाँ जो इंडेक्स होगा, पावर कह लीजिए, इंडेक्स कह लीजिए, एक्सपोनेंट कह लीजिए, एनी नेम यू वांट टू गिव, इन सारे का जो होगा वो स्क्वायर होगा। एंड इसका जो इक्वेशन होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। आइदर दिस विल लुक लाइक दिस और लाइक दिस, लाइक दिस, किसी भी तरह का देख सकता है। इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह के ग्राफ को कहते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ओके, तो ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके ग्राफ का इसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे ग्राफ एग्जिस्ट करता है और ग्राफ में पैराबोला जो है उसका मतलब क्या होता है। इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी है समझने के लिए। देखिए, मैथ का अपना एक भाषा है। ठीक है, मैथ में माइनस करना, उसको हम लोग डिफरेंस निकालना भी कहते हैं, जोड़ना एडिशन भी कहते हैं, समेशन भी कहते हैं। ठीक है, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप एक और सीखते हैं सिंबल, दैट इज सिग्मा। ठीक है, तो मैथ का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है, तो सारी चीज़ों में ना अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कैसे कैसे होता है, या इस पैराबोला में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है, इन चीज़ों पे एक सेपरेट वीडियो तो वैसे बनना ही है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला इस तरह से होता है, इस तरह से। इसके बारे में डिटेल में बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब इस थोड़ी सी एलिमेंट्री नॉलेज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे क्लास 10 के चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है जो मुझे कवर कराना है, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अच्छे से समझनी है या जिस पे क्वेश्चन आएगा। ओके, सो नाउ लेट मी रब दिस। सो व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज, पहला तो एक चीज़ दिया रहेगा आप लोगों को कि कुछ इक्वेशंस गिवन होगा एंड उनमें से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खोज के निकालना है। तो मैं लिख देती हूँ कि आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन गिवन इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस आपको गिवन होंगे 1 2 3 एंड आपको कहा जाएगा कि खोज के बताओ इसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा चीज आपको ग्राफ का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैं ग्राफ भी बताने वाली हूँ। वैसे तो ग्राफ बहुत अधिक नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सिलेबस में, बट फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छे से नॉलेज समझने के लिए ना थोड़ा सा डीप जाना चाहिए टॉपिक्स में। तो दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, ग्राफ डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है ना हम लोग निकालना सीखेंगे रूट्स ऑफ तीसरा चीज हम लोग सीखेंगे रूट्स कह सकते हो, या फिर सॉल्यूशन, या फिर जीरोस, इस तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये निकालना सीखेंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये 3 मेथड से सीखेंगे। पहला होगा हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड होगा हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम लोग इन चीजों से, इस 3 मेथड से हम लोग जीरोस कह लीजिए, रूट्स कह लीजिए और सॉल्यूशन कह लीजिए, जो कहना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस रूट सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। एंड एट लास्ट नहीं, चौथा टॉपिक है हम देखेंगे। Fourth, we will discuss about the nature of roots, and at last कुछ word problems on quadratic equation. Okay, so these are the things we need to cover in the particular chapter. हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला तो हमारा आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द गिवन इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना होगा, कुछ इक्वेशंस दिए होंगे। दूसरा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा हम लोग जानेंगे रूट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कह लो। वो भी 3 मेथड से सीखना है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे एंड कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द गिवन इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, आप कैसे दिए गए इक्वेशंस में ये पता लगाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड यस, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।